अगर आप भी ज़मीन खरीदने की कर रहे हैं प्लानिंग तो अब सावधान हो जाइए, क्योंकि बिहार में ज़मीन खरीदना अब महंगा हो गया है। जी हाँ, 13 साल बाद एक बड़ा बदलाव हुआ है, जिस कारण आपकी पॉकेट मनी पर इसका असर पड़ेगा। खासकर उन लोगों को झटका लगेगा जो ज़मीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं और सोच रहे थे कि खरमास बाद बिहार में ज़मीन खरीदेंगे और अपना घर बनाएंगे। तो आपके सपनों पर अब पानी फिरने वाला है, क्योंकि 13 साल बाद एक ऐसे नियम में बदलाव हुआ है जिसका असर बिहार के ज़मीन खरीदारों पर पड़ने जा रहा है। जी हाँ, बिहार के ग्रामीण इलाकों में ज़मीन के सरकारी भाव यानी सर्किल दर को लेकर बड़ा बदलाव होने जा रहा है। करीब 13 सालों के लंबे अंतराल के बाद ग्रामीण क्षेत्रों की सर्किल दर बढ़ाने की कवायद अब तेज हो गई है। मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग को जिलों से इस संबंध में प्रस्ताव मिल रहे हैं, जिनका गहन अध्ययन किया जा रहा है। विभागीय सूत्रों के अनुसार प्रस्ताव में मुख्य जोर सड़कों के किनारे स्थित जमीन को कमर्शियल श्रेणी में शामिल कर उसकी सर्किल दर बढ़ाने पर है, यानी कि जो जमीन के दाम हैं वो बढ़ जाएंगे। निबंधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में सर्किल दर साल 2013 में और शहरी क्षेत्रों में साल 2016 में अंतिम बार संशोधित की गई थी। तब से लेकर अब तक जमीन की बाजार कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है, लेकिन सरकारी दरें वहीं की वहीं जमी हुई हैं। मौजूदा हालत ये है कि ग्रामीण इलाकों में खेती वाली जमीन का बाजार भाव सरकारी दर से लगभग दोगुना हो चुका है, जबकि सड़कों के किनारे स्थित जमीन की बाजार कीमत सरकारी रेट के मुताबिक 4 गुना से लेकर 10 गुना तक पहुंच गई है। अधिकारियों का कहना है कि शहरों के बाहर से गुजरने वाली नई सड़कों और नए अन्य जिलों और शहरों को जोड़ने वाली चौड़ी सड़कों को व्यावसायिक प्रधान सड़क और व्यावसायिक मुख्य सड़क घोषित कर नया सर्किल दर तय किया जाएगा। इसी तरह आवासीय मुख्य सड़क और आवासीय सहायक सड़क को अलग अलग श्रेणियों में बांटकर नए सिरे से न्यूनतम मूल्य यानी कि MVR रेट निर्धारित की जाएगी, यानी कि ज़मीन के दाम जो हैं वो बढ़ जाएंगे। नए दाम, नए भाव ज़मीन के मार्केट में आपको देखने को मिलेंगे, जिसके बाद उन लोगों के पॉकेट पर, उन लोगों के बजट पर असर पड़ेगा जो नया ज़मीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे। जिलों से आने वाले प्रस्ताव की समीक्षा के बाद विभाग अपने स्तर पर अंतिम मसौदा तैयार करेगा, जिसे सरकार की मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया जाएगा। सर्किल दर बढ़ने का सीधा फायदा आम रैयतों को मिलने की उम्मीद है। जमीन अधिग्रहण के समय उन्हें बाजार दर के करीब मुआवजा मिल सकेगा, जिससे नुकसान की भरपाई होगी और विरोध की संभावनाएं भी कम होंगी। सरकार के लिए भी विकास योजनाएं और अधोसंरचना परियोजनाओं के लिए जमीन जुटाना आसान होगा, जिससे कई लंबित प्रोजेक्ट्स को गति मिलेगी। हालांकि इसका दूसरा पहलू ये है कि सर्किल दर बढ़ते ही जमीन की खरीद पोख्त महंगी हो जाएगी। स्टाम्प शुल्क यानी कि करीब 4 से 5% शुल्क बढ़ेगा और निबंधन शुल्क 2% सर्किल दर के आधार पर तय होते हैं। ऐसे में रजिस्ट्री पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। कुल मिलाकर सरकार और रायत दोनों के लिए ये फैसला अहम साबित होने वाला है, जिसका असर जमीन के कारोबार पर दूरगामी होगा और जमीन खरीदारों को झटका लगेगा। तो अगर आप भी जमीन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस बदलाव के पहले जमीन खरीद लीजिए, वरना आपका बजट जो है वो पूरा हिल जाएगा। अपने सपनों का महल आप नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये बड़ा बदलाव हो रहा है। देखिए, नए साल से कई सारे नए नियम लागू हो रहे हैं, कई सारे ऐसे बदलाव हो रहे हैं जिससे आम जनता के पॉकेट पर, आम जनता के बजट पर असर पड़ रहा है, और इसलिए बिहार में ज़मीन खरीदना भी अब महंगा होने वाला है। तो आपको भी अगर ज़मीन खरीदना है, अपने सपनों का महल बनाना है, तो आप जल्द से जल्द वो काम कर लीजिए, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।